नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जूनियर इंजीनियर की भर्ती। ये भर्ती आई है यूपी में, लेकिन इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। यूपी के निवासी अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जो यूपी के निवासी नहीं है, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, कहीं के भी आप निवासी हैं, आप जनरल कैटेगरी में यानी सामान्य कैटेगरी में अप्लाई करके सामान्य की फीस जमा करके ये भर्ती देख सकते हैं। एज लिमिट 28 से लेकर 40 साल है और काफ़ी अच्छी एज लिमिट रखी गई है, तो सभी कैंडिडेट को बराबर मौका मिल जाएगा। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति निकाली है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने, यानी UPRVUNL, जो कि बिजली का उत्पादन करती है, यूपी सरकार की बिजली कंपनी है, उसने वैकेंसी निकाली है और इसमें भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण का लाभ है वो यूपी के निवासियों को दिया जाएगा। वैकेंसी हम देख लेते हैं। वैकेंसी आई है अवर अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर की। इसमें विद्युत इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है 69, पोस्ट कोड है 1। मैकेनिकल की वैकेंसी आई है 78। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 39 वैकेंसी है। कंप्यूटर की आई है 10। टोटल 196 वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई हैं। इसमें घटिया बढ़ भी सकती है ये वैकेंसी, और इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे जो अनारक्षित की वैकेंसी है वहाँ पे सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, वही OBC, SC, ST, EWS जो है वहाँ पर सिर्फ यूपी के निवासी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आरक्षण यूपी के निवासियों को दिया जाएगा, हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा इस वैकेंसी में आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बिजली घर की वैकेंसी है जहाँ पे बिजली का निर्माण होता है, विद्युत का निर्माण होता है। तो आपको थर्मल प्रोजेक्ट्स में नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है और इसमें आपकी NPS कटौती रहेगी। सैलरी की बात हम कर लेते हैं। सैलरी आपको 44,900 प्लस अलाउंसेज मिलेंगे। काफ़ी अच्छी सैलरी है। स्टार्टिंग में ही आपको लगभग 60,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे शुरुआत में ही, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि ये वैकेंसी JEE ट्रेनिंग की है, तो पहले आपकी 1-2 साल की ट्रेनिंग रहती है, उसको जब आप पास कर लेते हैं तो आपको 44,900 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपको हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है। पहली बात आप समझ लीजिए कि आपको हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, यानी अगर आपने 10th में या फिर हायर लेवल पर हिंदी नहीं पढ़ी है, तो आपको ज्वाइन करने के बाद 3 साल के अंदर हिंदी का एक पेपर पास करना होगा, तभी आपको परमानेंट किया जाएगा। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th लेवल पर हिंदी नहीं पढ़ी है, हायर लेवल पर हिंदी नहीं पढ़ी है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ज्वाइन करने के 3 साल के बाद हिंदी का टेस्ट पास करना होगा। इसके अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट से। जो सब्जेक्ट यहाँ दिए गए हैं उन्हीं में डिप्लोमा होना चाहिए। एलाइड ब्रांचेज में अलाउ नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में ही होना चाहिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में ही, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा अगर कराया जाता है तब भी अलाउड है। इसके अलावा जो नेशनल सर्टिफिकेट है इन्हीं ब्रांच में AICTE का, वो भी अलाउ है। कम से कम 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मशीन टूल्स टेक्नोलॉजी का यूपी गवर्नमेंट का, या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का, वो अलाउ हैं। जिनका यूपी से डिप्लोमा है 2 साल वाला भी अलाउ है। जो अदर ब्रांच में होता है जैसे मशीन टूल टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, उनको भी अलाउ किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, नेशनल पॉलिटेक्निक नैनीताल के डिप्लोमा भी अलाउ किए गए हैं। तो आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हों, आपका डिप्लोमा AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आपका कॉलेज होना चाहिए। किसी भी राज्य का हो, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा जो है वो डिस्टेंस लर्निंग वाला नहीं होना चाहिए। जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से किया है वो एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा आपका फॉर्म भरते टाइम कंप्लीट होना चाहिए, और CGPA, OGPA, CPI जो भी सिस्टम है वो आपको लाना होगा, यानी आपको मार्क्स का वजन फॉर्मूला भी लाना होगा। एज की बात कर लेते हैं। एज 28 से लेकर 40 साल और इसमें अपर एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी देनी होगी। तो सामान्य
अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS वालों के लिए 1,000 रुपये है। साथ ही 1,000 रुपये रखी गई है अन्य राज्यों के कैंडिडेट के लिए। यूपी के SC/ST मूल निवासी के लिए है 700 रुपये और यूपी के PH के लिए है 10 रुपये। एप्लीकेशन फ़ीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा कराएंगे, SBI कलेक्ट के थ्रू, और आप इसकी रसीद भी एक अपने पास रख लेना। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और बाकी चीज़ों की। तो आपको पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जब आप CBT के लिए आएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, तो पहले आप अपना एडमिट कार्ड लेके आएंगे, 2 फोटोग्राफ लेके आएंगे और ID प्रूफ आप ओरिजिनल लेके आएंगे। वही अगर हम बात करें जब आप एग्जाम पास कर जाते हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो उस टाइम पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आएंगे, जो भी आपने क्लेम करे हैं वो सब। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप NOC लेके आएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका CBT होगा 3 घंटे का, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। इसमें SC/ST को 28%, बाकी कैंडिडेट को 33% नंबर कम से कम लाने होंगे। इसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। CBT जो होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा 150 नंबर का, जिसमें आपके सब्जेक्ट के पेपर आएंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेवल के, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आपके पेपर आएंगे। वहीं एक पार्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के सवाल आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और नोएडा। इतने शहरों में आपका एग्जाम रहेगा। अगर हम बात करें आवेदन करने की, तो आप UP एनर्जी वेबसाइट पे जाके वहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, साइनअप करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे, लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल ID पर लॉगिन ID पासवर्ड आ जाएगा। फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डिक्लेरेशन भरेंगे। उसके बाद फीस जमा कराएंगे। फीस जमा करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी डिटेल भरेंगे, फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं, और उसके बाद आप फीस जमा करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको JEE ट्रेनिंग की वैकेंसी पर सिलेक्ट किया जाएगा और 3 साल के लिए आपको बॉन्ड साइन करना होगा 1,50,000 रुपये का, कि आप 3 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ेंगे। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिनांक की। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 2 जुलाई। आप 2 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फीस आप जमा करा सकते हैं 4 जुलाई तक। हेल्पलाइन नंबर है 02261306268। वहीं ईमेल ID है uprvunlrecet2021@gmail.com। आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप 2 जुलाई तक अप्लाई करेंगे और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें। इसका एग्ज़ाम सितंबर में होने की संभावना है। अगस्त या सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये थी जानकारी UPRVUNL JEE एग्ज़ाम 2021 के बारे में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।